जो दूसरे मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो इस डोईवाला विधानसभा में त्रिवेंद्र रावत जी की वजह से कोई काम होने नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों में गुटबाजी नहीं, हम अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन जहां पार्टी के लिए जब खड़े होने की जरूरत आएगी तो हम लोग सब एक हैं। यूकेडी अगर पैठ बना रही है तो वो किसके वोट काटेगी, भाजपा के कांग्रेस? लेकिन मैंने कभी यूकेडी की तरफ ध्यान दिया नहीं है और यूकेडी जमीन पे दिख नहीं रही है तभी ध्यान नहीं। आप ये बोल रहे हो कि अभी नहीं पता है क्योंकि यूकेडी अभी दिख नहीं रही है, यूकेडी काम नहीं कर रही। ऑन ग्राउंड हमें कहीं पे दिखी नहीं है। वे सिर्फ चंद नारों से कभी वोट नहीं मिला करते। आप सोशल मीडिया पे कुछ ही कह दो आज की डेट में तो, और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक आदमी जब बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कुछ भी नारा दे दो, उन नारों से वोट तो मिलेगी नहीं। वोट तो आपको जनता के बीच में और काम करके जनता के मिलेगा। तो ग्राउंड पे मैं नहीं समझता कि यूकेडी का कोई कार्यकर्ता हमें काम करते हुए दिखा। मैं ये भी सुन रहा था कि जो नरेंद्र नगर के हमारे सुबोध उनियाल जी हैं वो ऋषिकेश आएंगे और ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पे आएंगे। अगर अग्रवाल जी यहाँ आए तो जीत जाएंगे। यहाँ पे बीजेपी बहुत कमजोर है, बिल्कुल बहुत आज की स्थिति में बहुत कमजोर है। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा नेता यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ना पसंद करे। तो वो गुस्सा है वो बृजभूषण गैरोला जी के लिए है या फिर बीजेपी के लिए? हम डोईवाला विधानसभा की बात करें, इसमें तो सरकार के खिलाफ भी बहुत गुस्सा है। गैरोला जी के खिलाफ तो है ही है, नहीं तो यहाँ डोईवाला में अगर वो पुरानी घोषणाओं पे अमल होता तो काफी काम हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि आपसी इनकी गुटबाजी इतनी है। यूकेडी तो उत्तराखंड की बात करती है। पंजाब का मैच जीतने के लिए उत्तराखंड को एक प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का। यूकेडी उनका साथ दे रही है? बिल्कुल दे रही है इसमें। तो क्या आप विरोध करोगे? नहीं, क्यों विरोध करूंगा मैं? सोशल मीडिया की टिप्पणी, अभी जो आशीष नेगी जी ने टिप्पणी की थी, जो नगरासू वाला इंसिडेंट हुआ है उस पर जो टिप्पणी की थी उस पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। उनने ऐसा कैसे किया? अननेसेसरी है और मैं तो समझता हूँ इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है। ये जो भी इस पूरे देश में इस तरह का जब कहीं पे शुरू होता है ना, उसके पीछे यही लोग होते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मैच जीतना है पंजाब में, उसका प्लेग्राउंड यहाँ पे ये उत्तराखंड में बनाना चाह रहे हैं। धामी जी का भी स्टैंड दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे तो सीधे सीधे लगता है कि ये पंजाब इलेक्शन से ही रिलेटेड सब कुछ है और ये लोग सिर्फ एक ये ड्रामेबाजी इनकी चल रही है और ये लोग सब मिले हुए हैं। यूकेडी जब भी अगर एक या दो विधायक इनके कभी भी आते हैं, इनकी फर्स्ट चॉइस बीजेपी रहती है, सेकंड चॉइस इनकी कांग्रेस रहती है। फर्स्ट चॉइस ये देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है तो हम बीजेपी की बनवा दें, नहीं हो पाता तो फिर ये कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं डोईवाला विधानसभा में। डोईवाला विधानसभा एक तरह से हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे भाजपा से तो बहुत सारे प्रत्याशी नजर आ ही रहे हैं, बल्कि कांग्रेस से भी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पे अब कैंडिडेट उभर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ गौरव चौधरी जी हैं। पिछली बार ने चुनाव लड़ा था, बढ़िया टक्कर दी थी, लेकिन विजय नहीं हो पाए। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? देखिए, इस बार पब्लिक का जो हम सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है और मुख्य विपक्षी दल यहाँ पे कांग्रेस है। तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, इस बार वोट जो कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता भरपूर वोट देगी। तो क्या लगता है, क्योंकि अगर उत्तराखंड के इतिहास की बात करते हैं डोईवाला विधानसभा में 2002 से अभी तक के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2.5 साल के लिए आई है, हीरा सिंह बिष्ट जी। तो इस बार क्या अलग हो जाएगा? देखिए, कहीं यहाँ से ये इसमें कोई सच्चाई कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आज की स्थिति बीजेपी की वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। देखिए, चाहे जब ये जो राम मंदिर वाला इशू रहा तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस क्षेत्र में रहा है, पर ये है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्होंने कुछ काम यहाँ पर धरातल पे किया नहीं और आज पब्लिक कहीं ना कहीं उस चीज को समझ चुकी है। और अब जो लोग पब्लिक के बीच में हैं और काम कर रहे हैं, पब्लिक देख रही है, जनता भी देख रही है कि अगर हम इसी तरह से करते रहे तो क्षेत्र में काम कैसे होंगे। आप ये कह रहे हो कि जिस एरिया ने डोईवाला ने 2 मुख्यमंत्री दे दिए और पूरा बीजेपी मय कर दिया यहाँ पूरे डोईवाला को, वहां पे काम नहीं हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ 2 मुख्यमंत्री रहे, निशंक जी भी और त्रिवेंद्र रावत जी भी। निशंक जी ने तो कोई काम यहाँ पे करा नहीं है, लेकिन हाँ, त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषणाएं बहुत बड़ी की थी और शायद में अगर वो घोषणाएं धरातल पे उतरती तो डोईवाला में उसका फायदा जनता को मिलना था। उतरी क्यों नहीं घोषणा? वो उतरी इसलिए नहीं कि उस समय जिस समय 4 साल त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वो काम शुरू नहीं हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो इतनी ज्यादा है कि आज जो दूसरे मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो इस डोईवाला विधानसभा में त्रिवेंद्र रावत जी की वजह से कोई काम होने नहीं दे रहे। तो काम हो नहीं, तो सब बड़े इश्यूज हैं। आप कोस्ट गार्ड एक बहुत बड़ा, अगर कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे खुलता तो जाहिर सी बात है हमारे उत्तराखंड के पूरे प्रदेश को फायदा होता। लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ खुलती, पूरे प्रदेश को फायदा होता। डोईवाला के साथ साथ पूरे प्रदेश को फायदा होता। ये इतने बड़े बड़े काम यहाँ पे होने थे, नहीं हो पाए। तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पे गुटबाजी का
जो है इल्जाम लगा रहा था। अब आपने ये बोल दिया कि यहाँ पे भी गुटबाजी चल रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काम धामी जी नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में और बीजेपी में ये है, कांग्रेस में हम लोग खुल के बोलते हैं और कहीं ना कहीं हमें इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो कंडीशन है, हमारे से कांग्रेस की गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में लोग अपनी बात कहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी, उसका नतीजा डोईवाला की जनता भुगत रही है। नहीं, बहुत सालों से भुगत रही है। सारे काम, ये तो ऐसे काम थे जो जिसका डोईवाला की जनता को फायदा तो मिलना ही मिलना था, पर पूरे स्टेट को इसका फायदा मिलना था। लेकिन ये काम रोक दिए गए। अब तक वो पैसा पड़ा हुआ है और पैसा, मुझे लगता है कि वो पैसा वापस चला जाएगा अगर यही हाल रहा तो। चलो, अब भाजपा की गुटबाजी की बात कर ली, क्या कांग्रेस में इस बार, जैसे आप बोल रहे हो कि गुटबाजी तो है कांग्रेस में, लेकिन सीधे बोल देते हैं हम, ये गलत नहीं है थोड़ा? नहीं, ऐसा है, मेरी बात सुनो। अगर हम ये इतना तो हमें, जो हमारा अधिकार है अपनी पार्टी में सही और गलत बोलने का, तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों में गुटबाजी नहीं, हम अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन जहां पार्टी के लिए जब खड़े होने की जरूरत आएगी तो हम लोग सब एक हैं। मैं डोईवाला की बात कर रहा हूँ, हम सब एक हैं। तो इस बार अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप विरोध करोगे? नहीं, क्यों विरोध करूंगा मैं? भाई, पार्टी, ये तो पार्टी जिसके लिए भी तय करेगी। पार्टी बहुत सोच समझ के कैंडिडेट तय करती है, ठीक है। अगर पार्टी जिसको भी टिकट देगी सोच समझ के देगी। क्यों हम, अगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुझे टिकट मिले और सब मेरे साथ रहे, तो क्या दूसरे नहीं उम्मीद करेंगे? ऐसा नहीं है, सब लोग साथ हैं। और मैं समझता हूं पार्टी बहुत सोच समझ के टिकट, इस बार जो टिकटों का वितरण होगा, बहुत सोच समझ। क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं अभी कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस के हम जितने भी नेता हैं, सारे कैंडिडेट हैं इस समय। तो हमारे तो बूथ स्तर से लेके और अपना जो स्टेट की राजनीति करते हैं, जिस समय कांग्रेस इतनी मजबूत है डोईवाला में, कि सभी सब प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि वीरेंद्र रावत जी भी सोच रहे हैं। देखिए, कई लोग सोच सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। हमारा एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी आज ये सोच रहा है कि मैं डोईवाला विधानसभा से तैयारी करूं, क्योंकि उसे भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी डोईवाला में इतनी कमजोर हो रखी है कि जो भी इलेक्शन, जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी वो जीतेगा। लेकिन वही बात है ना, कांग्रेस टिकट किसको देगी? अगर वीरेंद्र रावत जी यहाँ से लड़ना शुरू, मतलब आ जाते हैं एक प्रत्याशी के रूप में, तो शायद उनके ज्यादा चांसेस बनते हैं टिकट मिलने के। ठीक है, ये टिकट किसको मिलेगा ये मैं नहीं तय कर सकता। ये तो एक पार्टी का एक अपना तरीका होता है, पार्टी किस तरह से टिकट तय करती है। हाँ, इतना यह है कि कांग्रेस इस समय डोईवाला में बहुत मजबूत है, जिसको भी टिकट मिलेगा वो बड़े। कांग्रेस इस बार परिवारवाद का जो भी इल्जाम लगा आ रहा है कांग्रेस पे, इस बार नहीं होने का वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, डिजर्विंग कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी परिवार से भी हो, हमें उसको टिकट देना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। और रही बात परिवारवाद की, कुछ नहीं है। परिवार, भाई, अगर किसी का बच्चा और अच्छा काम कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है, उसको आगे बढ़ाओ ना। मैं वीरेंद्र रावत जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश में कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, चाहे किसी भी दल में हो, अगर कोई अपनी फैमिली लेगेसी को लेते हुए भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या दिक्कत है? तो अब कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि भाजपा में भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे उतरने की सोच रहे हैं। भाजपा में भी बहुत सारे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं, भाजपा में भी तो कई सारे हैं जो परिवारवाद में आगे बढ़ रहे हैं। वही, अब बीजेपी की क्या बात करूं? अब देखिए, अभी आप लोग, नहीं, डोईवाला में कई हैं इस समय। मैं देख रहा हूँ कि निशंक जी की लड़की भी यहाँ पे सक्रिय है और कई लोग कैंडिडेट हैं। भाई, दीप्ति रावत जी भी कहीं ना कहीं, भाई, आप बीजेपी के लिंक से ही तो आती हैं। तो सभी लोग हैं, तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। और मैं ये भी सुन रहा था कि जो नरेंद्र नगर के हमारे सुबोध उनियाल जी हैं, वो ऋषिकेश आएंगे और ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पे आएंगे। अगर अग्रवाल जी यहाँ आए तो जीत जाएंगे? देखिए, यहाँ पे बीजेपी बहुत कमजोर है। मैं बिल्कुल, बहुत आज की स्थिति में बहुत कमजोर है। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा नेता यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ना पसंद करेगा। मुझे तो नहीं लगता। बाकी जिसे आना है आ जाए, स्वागत है सबका। आएंगे तो मतलब हार जाएंगे? भाई, पब्लिक का तो यही रुझान है। हम जितना हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, जो पब्लिक से बात होती है, जिस तरह का गुस्सा पब्लिक में है, अब पब्लिक जो गुस्सा है वो बृजभूषण गैरोला जी के लिए है या फिर बीजेपी के लिए? देखिए, आज की डेट में जो हम डोईवाला विधानसभा की बात करें, इसमें तो सरकार के खिलाफ भी बहुत गुस्सा है। गैरोला जी के खिलाफ तो है ही है, लेकिन सरकार के खिलाफ भी बहुत गुस्सा है। क्योंकि डोईवाला विधानसभा को अगर आज ये जो 5 साल का जो टेन्योर जो गया है, जिसमें धामी जी मुख्यमंत्री है, आज धामी जी की वजह से तो यहाँ पे काम नहीं हो पाया, सरकार की वजह से तो नहीं हो पाया। नहीं तो यहाँ डोईवाला में अगर वो पुरानी घोषणाओं पे अमल होता तो काफी काम हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि आपसी इनकी गुटबाजी इतनी है। चलो, आपसे भी ये प्रश्न दोहरा देते हैं। शुगर मिल भी बन गई थी यहाँ पे, एयरपोर्ट भी बन गया था, यहाँ पे कई योजनाओं का शिलान्यास भी हो गया है। डोईवाला में इतना सारा विकास देखने को क्यों नहीं मिलता जिस हिसाब से योजनाएं आ रही हैं?
नहीं नहीं, शुगर मिल कोई बीजेपी की देन नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। यहाँ पे एथेनॉल प्लांट भी लगना था, यहाँ पे पेपर मिल भी लगनी थी शुगर फैक्ट्री के साथ में, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए उस पर काम, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। कांग्रेस जब शासनकाल में हम लोग इसमें पहल हुई थी, देवेंद्र राव जी ने भी जब मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कंसिडर किया था नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी फैक्ट्रीज थी भाई, बिरला यामा बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और आज वो यहाँ से चली गई। भारतीय जनता पार्टी की देन है यहाँ से जाना। भाई हम क्यों नहीं संभाल पा रहे, ऐसे बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे आए थे, और हम उनको जो मतलब जो चीज हमारे पास थी हम नहीं संभाल पाए, और जो चीज अब आप फैक्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्री की स्थिति हमको पता है, हमें भी पता है कि 2027 के बाद इस सरकार की प्राथमिकता में रहेगी। अगर ये गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी तो ये फैक्ट्री फॉर सेल लग जाएगी। जैसे हम बोल रहे थे कि बीजेपी में भी इतने सारे कैंडिडेट आने वाले हैं, तो क्या यहाँ पे गैरोला जी का जो चेहरा है वो बदलने की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए, आप ये बात भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी समझ चुकी है कि डोईवाला की स्थिति अब वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, और यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। इस बार लोग काम पे और विकास पे वोट देंगे, बातों पे वोट नहीं पड़ेगा। और ये जो धर्म के नाम पे ये मतलब ये अपने आप को ऐसा धार्मिक रूप में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पेश करता था, और आज आपको पता है सारी कलाइयां खुल गई है। चाहे वो हमारे यहाँ केदारनाथ जी में जो चोरी हुई थी, और आज राम मंदिर में इन लोगों ने चोरी कर दी। तो भाई एक तो धर्म का भी जो नकाब पहन रखा था वो भी इनका हटा चुका है, विकास ये लोग करते नहीं है। तो अब तो असली मुद्दों पे इस बार इलेक्शन होगा, इस बार जो इलेक्शन है वो होगा भी असली मुद्दों पर। गैरोला जी को वापस से चुनाव लड़ना, वो मैं कि वो उनकी मर्जी है, लड़े ना लड़े वो मैं नहीं कह सकता। तो अगर चलो आपको टिकट दे दिया कांग्रेस से, और कांग्रेस में अभी सब आपको, जैसे मोहित उनियाल जी हैं, अश्विनी बहुगुणा जी हैं, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम भी सपोर्ट कर रहे हैं करके, तो आपको डर किससे ज्यादा लगता है, बृजभूषण गैरोला जी से या फिर कोई और भाजपा से आ गया तो आपको खतरा लगता है? अगर डरेंगे तो फिर राजनीति कैसे करेंगे? नहीं नहीं, अगर डरा होता तो 2022 में जब मैं हारा था अपने घर पे बैठ जाता। मैं उसके बाद भी लगातार पब्लिक के बीच में हूँ, और आगे भी हम लोगों की तो खून में सेवा करना है, तो सेवा करने के लिए उतरे हैं। तो इलेक्शन तो जब लड़ेंगे तो ये तो जनता ने तय करना है कि किसने जीतना है किसने हारना है। मुख्यमंत्री भी आ जाए, हम देखिए ये जनता ने तय करना है, ना तो मैं तय कर सकता हूँ, ना कोई मुख्यमंत्री तय कर सकता, ना ही कोई कितना बड़ा नेता आ जाए, ये जनता तय करेगी। अगर आप जनता के बीच में हो तो जनता आपको सपोर्ट करेगी। जनता का रुझान इस बार यूकेडी की तरफ भी बहुत ज्यादा, जैसे हम ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहे हैं, यूकेडी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या लगता है यूकेडी का कुछ होने वाला है? देखिए ये जब इलेक्शन होता है ये विचारधाराओं की लड़ाई होती है। तो अगर कोई विचारधारा जिसकी विचारधारा बीजेपी में थी और आज वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी विचारधारा प्रॉपर एक विचारधारा है, वो हो सकता है वो यूकेडी को वोट कर रहा होगा। लेकिन जो लोग विकास को वोट करते हैं वो इस बार दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो यूकेडी का तो ये स्लोगन ही है, जय पहाड़ जय पहाड़ी, पहाड़ियों का विकास। नहीं नहीं, ऐसा वो यूकेडी का क्या स्लोगन है वो छोड़ दीजिए, मैं तो डोईवाला की जनता की बात कर रहा हूँ। डोईवाला की जनता इस बार विकास पे वोट करेगी, और जितने विकास जो लोग विकास की मांग करें, भाई आज हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमसे समस्याएं बोलते हैं, हम प्रयास करते हैं, जो हमारे हाथ में है हम कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता त्रस्त है। आप डोईवाला विधानसभा देखोगे तो आपको सिर्फ हाईवे पे डोईवाला विधानसभा नहीं है, डोईवाला विधानसभा तो पहाड़ी क्षेत्र भी बहुत है, कृषि क्षेत्र भी है यहाँ पे ऐसे क्षेत्र भी जो कॉलोनाइजेशन हो। आप जाके जरा नवादे में घूमिए, कब से सड़क नहीं बना पाए ये लोग, जगह जगह सड़कें खोदते हैं। बालावाला में मेन रोड तो मैंने एक दिन इशू उठाया तो उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने बना दी थी, लेकिन आप अंदर तो जाइए गलियों में, तो गलियों में जाके देखिए आप क्या हाल हो रखा है। यही स्थिति जो ग्रामीण अंदर की सड़कें हैं वहां पे भी बहुत बुरा हाल है। और आप अभी दूधली रोड का जो काम चल रहा है ना, जब वर्क क्वालिटी देखिए जरा उसकी, अभी तो सड़क पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई, वो जहाँ पे जो इन्होंने रोड वाइंडिंग करी है वो बैठ गई है सारी। तो ये हाल है इनका इस समय। सबको काम, ठेकेदारों को काम कैसा मिल रहा है वो ठेकेदारों से पूछिए आप। पिछली बार कांग्रेस को कितने वोट मिले थे यहाँ से? हमें 36,000 वोट, 25 वोट कम थे। बीजेपी को 62+। तो क्या जो ये पब्लिक का आउटरीच है वो, क्योंकि 62+ और 37 लगभग 23 समथिंग वोट का इतना कर पाएगा पब्लिक का? 12.5% का हमें जो 25% है वैसे तो, लेकिन हमें 12.5% का फ्लक्चुएशन चाहिए, हमारा काम हो जाएगा उसमें। इस बार जो है SIR से वोट भी तो कटेंगे। नहीं, देखिए SIR अगर ईमानदारी से होगी
तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई इशू नहीं। हुई है ईमानदारी से? अभी तक तो लग रहा है कि सही चल रहा है। अब अभी ये तो देखिए, अभी तो इन प्रोसेस है। हम तो जिस दिन इलेक्शन से पहले जो वोटर लिस्ट आएगी उस दिन पता लगेगा कि सही है या गलत है। यूकेडी अगर पैठ बना रही है तो वो किसके वोट काटेगी, भाजपा के कौन के? देखिए, मैंने कभी यूकेडी की तरफ ध्यान दिया नहीं है, और ना मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि यहाँ पे यूकेडी जमीन पे दिख नहीं रही है तभी ध्यान नहीं है। नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा। हाँ, जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बीजेपी के लोगों ने ही यूकेडी में गए हैं, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बुल्लावाला में गए हैं, कालूवाला, बड़ोवाला में गए हैं काफी लोग यूकेडी में, और यही स्थिति है कि जो बालावाला साइड में भी काफी लोग यूकेडी में शिफ्ट हुए हैं, तो उस साइड में हो रहे हैं शिफ्ट। तो मतलब यूकेडी का कितने कितने वोट मार्जिन ले जाएगी? देखिए, जो बीजेपी के लिए काम करते थे, मैं अब तक कोई भी चेहरा कांग्रेस का मैं नहीं समझता कोई यूकेडी में गया हो, लेकिन मैं बीजेपी के कई चेहरे हैं, मैं इस बार वो यूकेडी के लिए काम करते हुए देख रहा हूँ। तो कितने वोट ले जाएगी इस बार भी? पिछली बार शायद 3500। हाँ, लगभग इतने ही थे। तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी और यूकेडी बराबर हो जाएं, और हमारा तो वोट बैंक बढ़ना ही बढ़ना है। नहीं, मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि यूकेडी कितना वोट ले जाएगी। वो तो मेहनत जितनी करेंगे वो उनको पता होगा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अभी नहीं पता है क्योंकि यूकेडी अभी दिख नहीं रही है, यूकेडी काम नहीं कर रही। नहीं, ऑन ग्राउंड हमें कहीं पर दिखी नहीं है। वे सिर्फ चंद नारों से कभी वोट नहीं मिला करते। आप सोशल मीडिया पे कुछ ही कह दो, आज की डेट में तो आप और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक आदमी जब बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कुछ भी नारा दे दो, उन नारों से वोट तो मिलेगी नहीं। वोट तो आपको जनता के बीच में और काम करके जनता के मिलेगा। ग्राउंड पे मैं नहीं समझता कि यूकेडी का कोई कार्यकर्ता हमें काम करते हुए दिखा कहीं। सोशल मीडिया की टिप्पणी, अभी जो आशीष नेगी जी ने टिप्पणी की थी, जो नगरासू वाला इंसिडेंट हुआ है, उस पे जो टिप्पणी की थी उस पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी, उस पे भी सवाल उठाया जा रहा है, उनने ऐसा कैसे कह दिया? देखिए, उनकी जो टिप्पणी है मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तो जानता हूँ, अगर मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, अगर मैं कहीं ना कहीं किसी पद पे हूँ, हमें इस चीज का ध्यान रखनी है। हमें उत्तराखंडियत की बात करनी चाहिए, और हमारे लिए प्राथमिकता उत्तराखंडियत होनी चाहिए, ना कि क्षेत्रवाद जातिवाद में बांटने की हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। और हम उस विचारधारा से हैं कि हम इस उत्तराखंडियत की बात करते हैं, और हमें गर्व है हम उत्तराखंडी हैं। तो क्या जो उनके जो इस स्टेटमेंट से तनाव पैदा हो रहा है पंजाबी और उत्तराखंडी, अननेसेसरी है। और मैं तो समझता हूँ इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है। ये जो भी इस पूरे देश में इस तरह का जब कहीं पे शुरू होता है ना, उसके पीछे यही लोग होते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मैच जीतना है पंजाब में, उसका प्लेग्राउंड यहाँ पे ये उत्तराखंड में बनाना चाह रहे हैं। ये पंजाब इलेक्शन के चुनाव, मुझे जितना लग रहा है, जो धामी जी का भी स्टैंड दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे तो सीधे सीधे लगता है कि ये पंजाब इलेक्शन से ही रिलेटेड सब कुछ है। और ये लोग सिर्फ एक ये ड्रामेबाजी इनकी चल रही है, और ये लोग सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं आपस में। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो चल रहा है ना भाई, देखिए आप उत्तराखंडी की क्यों नहीं बात करते हो? हम उत्तराखंडी की बात क्यों नहीं, हम उत्तराखंडियत की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं क्यों बात करूं कि आप इधर क्यों, आप उधर क्यों, आपकी ये जो कास्ट है। हम उत्तराखंड की तरक्की, तो उत्तराखंडियत की तरक्की में है। जिस दिन हम उत्तराखंडियत की बात करेंगे, अपने आप ही सभी की तरक्की होनी है। यूकेडी तो उत्तराखंडियत की बात करती है। आपको लग रहा है कि इस समय वो उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं फिर उस स्टेटमेंट से? क्या भाई, आपकी स्टेटमेंट, उनकी जो स्टेटमेंट चल रही है इस समय, काहे को आप मतलब एक ऐसे इशू को हवा दी जा रही है जिसकी जरूरत नहीं है। भाई, कहीं ना कहीं अगर कोई, हमें स्वागत करना चाहिए। अगर कोई धार्मिक पर्यटक हमारे यहाँ आ रहा है, उसका स्वागत है। और ये भी सच्चाई है कि पर अगर कोई यहाँ पे गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो यूकेडी बीजेपी के लिए मैंने बोला ना आपको, पंजाब का मैच जीतने के लिए उत्तराखंड को एक प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का। यूकेडी उनका साथ दे रही है? बिल्कुल दे रही है। उसमें नूरा कुश्ती होती है ना, नूरा कुश्ती, तो ये नूरा कुश्ती हो रही है आपस में इनकी। ये कुछ अलग बोला आपने। अभी यूकेडी जय पहाड़ी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। नहीं भाई, मेरी बात सुनिए आप। हम जहां डिवीजन की बात आएगी, तो डिवीजन में कहीं ना कहीं आप डिवीजन की बात क्यों कर रहे हैं? आप जय पहाड़ी तो ठीक है ना, हम भी बोलते हैं जय पहाड़ी, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हम पर्टिकुलरली ऐसे इश्यूज को उठाएंगे जिससे कहीं ना कहीं डिवीजन आता है। जब डिवीजन होगा तो उसका फर्क जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो उसी की तैयारी है सारी है। ये भी सुनने को मिलता है कि जो यूकेडी का
जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी उनकी विचारधारा है, उससे प्लेन और पहाड़वाद पैदा हो रहा है। और अब ये मेरा मानना है, देखिए मैंने आपको सीधे बोला, हर उत्तराखंडी को उत्तराखंडियत की बात करनी चाहिए। क्षेत्रवाद में बांटेंगे, जातिवाद में बांटेंगे, उससे उत्तराखंड का कभी भला नहीं होगा। हमें तो सिर्फ उत्तराखंडियत की बात करें, और उत्तराखंडियत की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा प्रदेश तरक्की करेगा, सब पूरा प्रदेश तरक्की करेगा। डोईवाला के छोड़, डोईवाला, हरिद्वार, पिथौरागढ़, धारचूला, हर जगह तरक्की होगी। और हम लोग सोच ये होनी चाहिए कि हम लोग एक हाथ से हाथ मिलाकर इस प्रदेश की तरक्की की बात करें। इसको बांटने के लिए हमें बात करनी नहीं चाहिए। यूकेडी से हाथ नहीं, क्यों? कांग्रेस को क्या जरूरत? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, हमें क्या जरूरत है यूकेडी से हाथ मिलाने की? अब आप ये मुझे शुरू से देखिए, यूकेडी ने क्या किया है। यूकेडी जब भी अगर एक या दो विधायक इनके कभी भी आते हैं, इनकी फर्स्ट चॉइस बीजेपी रहती है, सेकंड चॉइस इनकी कांग्रेस रहती है। जब सरकारें बनती हैं, फर्स्ट चॉइस ये देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है तो हम बीजेपी की बनवा दें, और नहीं हो पाता तो फिर ये कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं। ये ऐसा ही हुआ ना अब तक स्टेट में। तो और यूकेडी कभी भी एज अ चैलेंज कभी यहाँ पे उत्तराखंड में मैं नहीं समझता कभी आने वाली है, क्योंकि इनके नेताओं की जो अपनी इच्छाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं, ये कभी इन्होंने अपनी मतलब ये लोग जब जिस दिन थोड़ी सी पावर इन पे आती है तो भाई इच्छाएं आपने जैसे पहले देखी है कि इनको मौका मिला है ना सरकारों में रहने का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आउटकम क्या रहा? चाहते तो अपनी पार्टी को बढ़ा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने फिर अपना ही सोचा, तो उसका नतीजा ये है कि आज यूकेडी का ही हर्ष है। हम रिपोर्ट करते हैं तो लोग भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई यूकेडी पे अब तक तो यहाँ प्रदेश की जनता ने भरोसा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं आगे भरोसा करेगी। तो या तो आज की डेट में प्रदेश में देखो चेंज की हवा है, और वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगी। और कांग्रेस ही ये वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, और इस स्टेट को अगर आप देखेंगे तो विकास की राह पे अगर दोबारा लाना है तो कांग्रेस जरूरी है। तो दोस्तों, इस बार डोईवाला, जैसे मैंने बोला, हॉट स्वीट, अभी से जो बातों में जो गर्माहट है वो महसूस हो रही होगी। अभी तो बीजेपी से, कांग्रेस से और यूकेडी से 3 फ्रंटों पे हम यहाँ पे लड़ाई देख सकते हैं। लेकिन जैसे गौरव भाई ने बोला, यूकेडी का अभी फिलहाल जनाधार नहीं है, इस पे भी बाद में बात करेंगे। और ऐसी बातचीत हम डोईवाला पे करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।